अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे बहुत ही काम आने वाली हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जब भी हम बास्केट में से कूड़ा निकालते हैं तो अगर उसको इस तरह से हम किसी शॉपर के साथ रैप नहीं करते तो बास्केट भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और इस तरह से जिससे कूड़ा डाला जाता है वो भी बहुत गंदा हो जाता है। तो अगर हम इस तरह से जब भी आप अपने घर को साफ़ करते हैं, जब भी आप सुबह सफाई करें तो इस तरह से इसके रैपर जो है ना वो चेंज कर लें। तो इससे ये होगा कि हमारी बास्केट जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं लगेगी। और इस तरह से शापर उठाया और कूड़ा जो है ना वो फेंक दिया तो इससे बास्केट भी साफ़ रहती है और घर भी साफ़ सुथरा लगता है। तो जो सेकंड टिप है वो इस तरह के जो घी के या ऑयल के पैकेट आते हैं, हम क्या करते हैं कि जितना घी निकला उतना निकाला, बाकी के पैकेट को ज़ाया। तो इस तरह से जो पैक के अंदर घी लगा होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा गर्म करें और देन आप इस घी को निकाल लें तो ये बहुत इजीली हमारा जो रैपर है उसमें से निकल जाएगा और जो घी है वो ज़ाया नहीं होगा। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो ये इस तरह के जो गर्म कपड़े हैं उस पे से जो बूर है, अक्सर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों पे बूर आ जाती है और इसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इस तरह का एक रेज़र लें, न्यू लें आप, बिल्कुल यानी यूज्ड ना हो, न्यू रेज़र लें। उसकी मदद से आप इस तरह से जितनी भी बुर होगी आप आराम से उतार लेंगे। क्योंकि अक्सर हमारे जो सर्दियों के गर्म कपड़े होते हैं, बच्चों के हो गए ले लें, तो वो बुर की वजह से नए कपड़े भी बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो मैं तो जब भी इसमें से बुर उतारनी होती है तो मैं यही जो है ना वो रेज़र का तरीका आजमाती हूँ। तो आप भी इसको आजमा के देखिएगा, इससे आपकी जितनी भी बुर होगी वो सारी इजीली रिमूव हो जाएगी और कपड़ों के ऊपर दोबारा जो है ना वो बुर नहीं आएगी। आई होप सो आप लोगों को मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप जो है ये मेरी बहुत ही यूज़फुल टिप है। अक्सर औकात ये होता है कि हमारे पास जल्दी में घर में पैड वगैरह जो है ना वो अवेलेबल नहीं होते, तो हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो उसके आसान हल के लिए आप ये करें कि बच्चों के डायपर्स अगर घर में मौजूद हैं तो उसको आप इस तरह से साइडों से उतार लें। दोनों साइडों से उतारने के बाद आप जो ये पैम्पर है इसको आप पैड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक बहुत ही इजी और आसान हल होता है। जब हमारे पास कोई चीज़ मतलब यूज़ करने के लिए ना हो तो आप पैम्पर को एक पैड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये इस तरह के चार्जर के हवाले से है कि हमारे घरों में अक्सर इस तरह के चार्जर मौजूद होते हैं, तो आप इन चार्जरों को एज अ मोबाइल होल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर औकात ये होता है कि बच्चों की मोबाइल की वजह से आपस में लड़ाई हो रही होती है, कहता है कि मेरे हाथ में दो, दूसरा कहता है मेरे हाथ में दो। तो इस तरह से आप बच्चों को मोबाइल जो है ना वो एक जगह पे रख के दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह के पैम्परों के अक्सर औकात हमारे घरों में पैक होते हैं और ये एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब क्योंकि पैम्पर जो हर वीक आते ही रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इनके जो खाली रैपर होते हैं उसमें हमने कूड़ा वगैरह डाला और उसको हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपने इसको वेस्ट नहीं करना, आपने इसको इस तरह से खोल लेना है, आपने सारा ऊपर से काट लेना है इसके और इसको सीधा कर लेना है। तो इसको इस तरह से आपने साइडों से काट लिया, एक साइड से काट के आपने इसको एज अ शीट अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ पे हमारी कोई शीट वगैरह नहीं होती, तो आप इन कवर को अपने शीट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्तनों वगैरह के रखने के लिए इस तरह से अपनी खिड़कियों में रख सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है वो मेरी एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाने के हवाले से है कि इस तरह के हमारे पास शॉपिंग बैग तो होते हैं घरों में और हर घर में होते हैं और हम इसको क्या करते हैं कि जस्ट इसी तरह से वेस्ट पड़ा रहने देते हैं। तो अगर आप इससे ऑर्गेनाइज़र बनाएं तो ये हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इस तरह से आपने शापर की जो ऊपर वाली साइड है इसके इस तरह से जो हैंडल है उसको आपने एक को रिमूव कर लेना और एक को उधर ही रहने देना और इसको आपने इस तरह से साइड से काट लेना है और आपने इसको दोनों साइडों से काट लेना है। दोनों साइडों से काटने के बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है कि इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके आपने एक दरमियान में सिलाई लगा लेनी है और एक जो है ना वो दोनों सिलाई आपने दोनों साइडों पे लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारे पास ये 6 जो है ना वो बॉक्सेस आ जाएंगे जो कि हमारे बहुत काम आने वाले हैं। हम इसमें अपनी कोई भी किसी किस्म की चीज़ें रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं
क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन वो इधर उधर पड़ी रहने की वजह से हमें मिलती नहीं है। तो हम इसमें इजीली स्टोर कर सकते हैं, मतलब अपने घर की कीज़ वगैरह रख लें, लॉक वगैरह रख सकते हैं, चश्मा वगैरह, रिमोट कंट्रोल हो गए, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है ना वो हम अपनी एक्सेस में रख सकते हैं और इजीली हम उनको लेके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपने मोबाइल चार्जर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप इसमें अपने मोबाइल को रख के जो है ना वो भी बहुत अच्छी तरह, अगर हमारे पास कोई होल्डर वगैरह ना हो तो ये मोबाइल होल्डर के तौर पे भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकता है। और आप इजीली इसको हैंग कर सकते हैं, किचन की दीवार के साथ हैंग कर लें, अपने बेडरूम में हैंग कर लें, जहाँ पे भी हैंग करना चाहें आप कर सकते हैं। किचन में भी ये है नैपकिन वगैरह रखने के लिए, और किचन के कुछ ज़रूरी ब्रश वगैरह जो होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कभी कभी जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम इनमें इस तरह से ना ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।